हेलो गाइस, जय हिंद। पिछले क्लास में हम लोग समझ चुके थे, राष्ट्रपति के बारे में चर्चा कर चुके थे दोस्तों पिछले क्लास में। आज हम लोग राष्ट्रपति के शक्ति के बारे में दोस्तों हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि राष्ट्रपति की क्या क्या शक्ति है। दोस्तों हम लोग यहाँ पर राष्ट्रपति की शक्ति पावर, राष्ट्रपति का क्या पावर है दोस्तों, ये हम लोग चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर। कि पहला में दोस्तों कार्यकारी शक्ति है। राष्ट्रपति का कार्यकारी शक्ति है दोस्तों। राष्ट्रपति क्या कार्यकारी अपने से काम करेगी? नहीं, वो अपने से काम नहीं करेगी तो मंत्री को नियुक्त कर दिए दोस्तों। राष्ट्रपति क्या मंत्री को नियुक्त करती है? प्रधानमंत्री या पीएम, मंत्री, IAS, IPS, IAFS के कार्यकारी के तहत ही दोस्तों ये आता है। मंत्री को नियुक्त करती है और उसे वो कहती है, जैसे कोई एक मंत्री नियुक्त होगा वो यूपीएससी का भार संभालेगा, तो यूपीएससी के लिए अलग, सबके लिए अलग अलग मंत्री नियुक्त होता है दोस्तों यहाँ पर। दूसरा में दोस्तों यहाँ विधायी शक्ति है दोस्तों। यहाँ पर विधायी शक्ति है, राष्ट्रपति का विधायी शक्ति यहाँ पर दोस्तों। विधायी शक्ति यहाँ पर, विधायी दोस्तों शब्द को समझिएगा। विधायी शक्ति दोस्तों यहाँ पे हस्ताक्षर कर सकती है कोई भी, जैसे संसद से कोई भी कानून पारित हुआ दोस्तों, जैसे संसद से कोई भी कानून पारित हुआ दोस्तों, वहाँ पर हस्ताक्षर करेगी, वहाँ पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे यहाँ पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे दोस्तों। यहाँ पर अध्यादेश होता है। अध्यादेश का मतलब होता है टेम्पोररी, जो होता है टेम्पोररी कानून। जैसे कोई भी संसद, उस समय संसद बंद है और कोई भी कानून पारित हुआ तो उस समय टेम्पोररी कानून अध्यादेश जारी होता है दोस्तों। यहाँ पर परमानेंट हस्ताक्षर यहाँ पर किया जाता है दोस्तों। तीसरा में दोस्तों सैन्य शक्ति है। राष्ट्रपति का सैन्य शक्ति है दोस्तों। कहाँ सैन्य शक्ति है? तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तीनों सेना का प्रमुख दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रपति होते हैं दोस्तों। यहाँ पर जैसे युद्ध हो गया दोस्तों, दो देशों में युद्ध हो गया दोस्तों। वहाँ पर तो जब तक उसी समय क्या करेंटली राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे और युद्ध के क्या करेंटली एक्शन लिया जाएगा, युद्ध पर राष्ट्रपति साइन करेंगे। यहाँ पर सैन्य शक्ति दोस्तों, आक्रमण हो गया, जैसे पाकिस्तान पर इंडिया आक्रमण कर दिया POK के लिए, तो क्या हो गया, तुरंत राष्ट्रपति साइन करेंगे उस पर आक्रमण के लिए, विराम करने के लिए हस्ताक्षर किया गया जब रोक दिया जाएगा तो। यह सैन्य शक्ति है। न्यायिक शक्ति है दोस्तों। यहाँ पर CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सलाह लेती है दोस्तों। राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह लेती है दोस्तों राष्ट्रपति। यहाँ पर राष्ट्रपति बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को राय सिन्हा का पाई है और सलाह लेते हैं, और सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलेंगे सलाह हम नहीं देंगे तो नहीं दे सकते हैं, मतलब लेती हैं सलाह, क्षमा कर सकती है दोस्तों। यहाँ पर जैसे कोई मर्डर कर दिया, जैसे हम मर्डर कर दिए किसी को जान से मार दिए, कत्ल कर दिए दोस्तों, तो हमको क्या हो गया, सजा हो गया, 14 साल का सजा हो गया दोस्तों, आजीवन कारावास हो गया, तो क्षमा कर सकती है दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर कोर्ट में जब, हाई कोर्ट में जब जाएगा मेरा, तो वहाँ पर जैसे वो जीवन फांसी का सजा दोस्तों हमको हो गया, फांसी का सजा हो गया, तो क्या तो क्षमा कर सकती है। जैसे गृह मंत्रालय को दिया जाएगा, सीधे राष्ट्रपति गृह मंत्रालय को बोलेगी इसका मतलब बैकग्राउंड देखिए, शुरू से अपराधी है कि अभी ये आवेश में आकर कर दिया है, तो गृह मंत्रालय की इसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में देगी, SP को देगी, SP क्या देगी, थानेदार को देगी, दरोगा को देगी, दरोगा पुलिस को देगी, और घर तक उसको जांच किया जाएगा, और फिर वो संसद के वकील क्या गृह मंत्रालय को फिर वापस दे देगी, और गृह मंत्रालय बोल देगी कि नहीं इसको क्षमा कर दीजिए, तो क्षमा कर दिया जाएगा, और गृह मंत्रालय फिर राष्ट्रपति को बोल देगी नहीं इसको क्षमा नहीं किया है, तो राष्ट्रपति क्या उसको फांसी पर लटका दिया जाएगा आर्टिकल 72 के तहत दोस्तों। यहाँ पर विशेषाधिकार, यहाँ पर अधिकार है दोस्तों। यहाँ पर विशेषाधिकार है। विशेषाधिकार में दीवानी मामला है दोस्तों। यहाँ पर दीवानी मामला, राष्ट्रपति को दीवानी मामला लग सकता है। दीवानी मामला जैसे राष्ट्रपति कोई बैंक को लूट के विदेश चला गया, तो क्या उसको दीवानी मामला लग सकता है कार्यकाल के तहत। जब कार्यकाल में जब है राष्ट्रपति तो उसे में दीवानी मामला लग सकता है, अगर फौजदारी मामला नहीं लग सकता है। राष्ट्रपति अगर कार्यकाल में है, जब कार्य कर रही तो फौजदारी मामला आप नहीं लगा सकते हैं, मर्डर केस नहीं लगा सकते हैं, वो नहीं लगा सकते हैं। फिर 5 साल आप वेट कीजिए, 5 साल के बाद वो राष्ट्रपति का पद खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद पकड़ के अपना जो करना है पुलिस जो करेगी, अपना फौजदारी मामला कार्यकाल में जब तक रहेगी नहीं लगा सकते दोस्तों। विवेकाधिकार दोस्तों। यहाँ पर विवेकाधिकार में समझते हैं हम लोग। विवेकाधिकार एक दोस्तों, यहाँ पर जब विवेकाधिकार में जब दोस्तों यहाँ पर बहुमत दिया जाता है दोस्तों। लोकसभा का बहुमत भी, लोकसभा में कितना 545 सीट होता है, इसमें आधा बहुमत होना चाहिए, 273, 545 का आधा 1/2 हाफ बहुमत होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर त्रिशंकु होना चाहिए 30 दिन के अंदर। जब देखिए दोस्तों यहाँ पर जैसे ABCD कोई पार्टी हो गया, ABCDE कोई पार्टी हो गया दोस्तों, एक आया 200 सीट आया दोस्तों, B का 210 आया, तो क्या है राष्ट्रपति इसको
ये राष्ट्रपति ये को बोली कितना कम है दोस्तों, 73 कम है। तो राष्ट्रपति बोलेगी 30 दिन का समय देगी दोस्तों, वहाँ पर बोलेगी कि पूरा पार्टी को, तो वहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जैसे कितना कमी है, 73 कमी है, तो ये 2 को 50, यहाँ पर सी डी को पार्टी, ये पार्टी क्या है, बोलोगे तुम मेरे में आ जाओ, मेरे में, और इतना पूछ जाएगा, 50, 60, 70, 80 हो जाएगा, 280 पूछ गया। 30 दिन का समय देगी दोस्तों राष्ट्रपति, या 273 पूरा लो, तब तक 30 दिन का समय दिया जाता है। तो वो ये पार्टी दोनों मिल जाएगा, तीनों पार्टी मिल जाएगा, 280 आराम से 273 सीट पूछ गया, तो उसको क्या है, तो सरकार बन जाएगा उसका। दोस्तों यहाँ पर विवेकाधिकार के तहत वीटो शक्ति, दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रपति के वीटो शक्ति के बारे में दोस्तों चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति में अत्यंतकारी शक्ति, अत्यंतकारी जैसे संसद से कोई भी कानून पारित हुआ दोस्तों, संसद से कोई भी कानून पारित हुआ तो उसको, पहले क्या होता था कि संसद से कोई भी कानून पारित हुआ और राष्ट्रपति के पास जाता था साइन करने के लिए, राष्ट्रपति सीधे उसको मना कर देती थी कि नहीं करेंगे साइन, मतलब उस समय था वैसे, इसमें क्या अत्यंतकारी शक्ति था उस समय। इसको अब हटा दिया गया दोस्तों यहाँ पर, अब ये इसको निलंबकारी शक्ति कर दिया गया है कि इसको पुनः विचार दोस्तों, यहाँ पर पुनः विचार के लिए निलंबकारी हो गया दोस्तों। यहाँ पर पुनः विचार करके फिर से विचार कर लीजिए, अगर सही है तो उसको साइन करेंगे, पुनः विचार हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों पॉकेट क्या है, पॉकेट वीटो है। पॉकेट वीटो में यह है कि दोस्तों वो राष्ट्रपति ना ही उसको पूरा पुनर्विचार करेगी, और ना ही वो मतलब रिजेक्ट करेगी, ना ही पुनर्विचार करेगी, वो पॉकेट में रख लेती है उस विचार को, उसी को पॉकेट वीटो दोस्तों कहते हैं, उसी को पॉकेट वीटो कहते हैं, पॉकेट शक्ति कहते हैं। दोस्तों हमें राष्ट्रपति की शक्ति दोस्तों पर हम चर्चा करनी है। पिछले क्लास में राष्ट्रपति के बारे में या ट्रिक के माध्यम से दोस्तों पढ़े थे। अगर आप लोग वो क्लास नहीं देखे होइएगा तो प्लीज़ आप जाके वो क्लास देख लीजिए। और राष्ट्रपति की शक्ति हम लोग हम लोग देख चुके हैं, कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और थोड़ा हम कभी स्पीड में बोल देते तो थोड़ा क्षमा चाहता हूँ उसके लिए, थोड़ा कमेंट करके जरूर बताइए कैसे किया जाए यहाँ पर। फिर इसके बाद हम लोग दोस्तों उपराष्ट्रपति के बारे में समझेंगे, उपराष्ट्रपति के बारे में। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।